नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम सी के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं फंक्शन की क्लासेस को। कल हमने फंक्शन के बारे में स्टडी किया था कि फंक्शन होते क्या हैं, और आज हम ये देखेंगे कि फंक्शन कितनी तरह के होते हैं। तो अगर हम सी के अंदर फंक्शंस की बात करते हैं, सी में हमें दो तरह के फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले आते हैं लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन। जो लाइब्रेरी फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो फंक्शन होते हैं जो सी के अंदर आपको ऑटोमेटिकली डिफाइन किए गए होते हैं। जैसे आप यहाँ पर सी के अंदर कुछ हेडर फाइल्स को यूज करते हो, आप स्टूडियो को यूज करते हो, आप कोनियो को यूज करते हो, आप मैथ को यूज करते हो, आप स्ट्रिंग को यूज करते हो। तो इनके अंदर कुछ बने बनाए फंक्शन होते हैं। जैसे मेरे पास स्कैन एफ है, प्रिंट एफ है, गेट करेक्टर है, पुट करेक्टर है, सेलिंग है, फ्लोर है, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग रिवर्स, कॉन्कैटिनेट, इस तरह के जितने भी फंक्शन है ये सभी के सभी आपके वो फंक्शन होते हैं जो सी ने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। इसी तरह से अगर कभी हम यहाँ पर चाहें तो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी फंक्शन को क्रिएट कर सकता है। तो जब यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी फंक्शन को क्रिएट करता है उनको हम यूजर डिफाइन फंक्शन कहते हैं। तो ये जो यूजर डिफाइन फंक्शन है ये यूजर के द्वारा या प्रोग्रामर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं और इनको वो कितनी भी बार यूज कर सकता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि यूजर अपने प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर लेता है और अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर सकता है। जब उसकी रिक्वायरमेंट है वो उस कोड को यूज करेगा और अपने लिए बेनिफिशियल वे में यूज करे। तो जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो उनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकता है। तो अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, देखिए हमारे पास दो तरह के ये फंक्शन यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक लाइब्रेरी फंक्शन है, एक यूजर डिफाइन फंक्शन है। अगर हम लाइब्रेरी फंक्शन की बात करते हैं तो इनको इंप्लीमेंट करने के लिए हम हेडर फाइल्स का यूज करते हैं। अगर यूजर डिफाइन फंक्शन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मैंने उसको कैसे यूज करना है। मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि सबसे पहले आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर फंक्शन को आपको डिफाइन करना पड़ता है, फिर आप फंक्शन को चाहो तो कॉल कर सकते हो। तो आइए हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह से फंक्शंस को यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो सी का एडिटर है वो मेरे लिए ओपन हो चुका है और हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो हेडर फाइल्स का यूज करते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ हेडर फाइल ले ली, हैश include studio.h hash include conio.h मेरा void main। तो आपको जो भी वर्किंग करनी होती है वो void main के अंदर करनी होती है, लेकिन जब हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप उसको भी void main के अंदर ही क्रिएट करो। हम उसको मेन के बाहर भी क्रिएट कर सकते हैं और मेन के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या करता हूँ, फंक्शन को डिक्लेयर कर देता हूँ। मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया मैसेज। मैंने अपने फंक्शन को कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, मैंने कोई पैरामीटर यहाँ नहीं रखा है, इसलिए मैं पैरामीटर को पास भी नहीं कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मेन के बाद किसी फंक्शन को डिक्लेयर कर देता हूँ, मतलब मैं इसके अंदर वर्किंग परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर किया void मैसेज। तो जब हम डिक्लेरेशन करते हैं, डिक्लेरेशन के टाइम आपको जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पर सेमीकोलन को यूज करो। तो मैं इसके अंदर जस्ट एक सिंपल सा मैसेज दे देता हूं, प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट फंक्शन इन सी लैंग्वेज। मैंने जस्ट इतना काम किया, अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया, प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, कहीं पर कोई इशू नहीं आया। तो अब मैं क्या करता हूं, इतने काम के बाद अपने मेन के अंदर जाता हूं और यहां पर सबसे पहले मैं क्लियर स्क्रीन लगा देता हूं। मैंने क्लियर स्क्रीन को लगाया और इसके बाद मैंने यहां पर क्या किया, अपना जो मेरा फंक्शन है इस फंक्शन को कॉल कर लिया। तो मुझे जस्ट इतना काम करना है और मेरा फंक्शन जो है यहाँ वर्किंग को परफॉर्म कर देगा। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे इस काम ने क्या किया। कंट्रोल F9, तो मैंने कंट्रोल F9 किया, मैं Alt F5 करता हूं, उसने मुझे दिखा दिया फंक्शन इन सी लैंग्वेज। यानी कि जिस वर्किंग को मैं परफॉर्म करना चाहता था मैंने उसको फंक्शन के थ्रू परफॉर्म किया। अब मैं यहाँ पर गेट करेक्टर का यूज करता हूँ ताकि आपको ये स्क्रीन उसी टाइम पर विजिबल हो जाए और आप इजीली प्रोग्राम के आउटपुट को रिप्रेजेंट कर सको। फंक्शन इन सी लैंग्वेज। अब सपोज कीजिए मैं इस फंक्शन को यूज करता हूँ मोर देन वन लोकेशंस। मैंने यहाँ भी यूज कर लिया, मैंने यहाँ भी यूज कर लिया।
तो मुझे सिर्फ इस कोड को यूज़ करने की ज़रूरत है, मेरी सारी वर्किंग हो गई। अब मैं कहता हूँ कि यार ठीक है, लेकिन मेरे लिए रीडेबल नहीं है, मैं चाहता हूँ कि बीच में /n या टैब करेक्टर कुछ हो। तो मैं अपने प्रोग्राम में जाता हूँ, जो भी वर्किंग मैं परफॉर्म करवाना चाहता हूँ वो वर्किंग मैं यहाँ पर परफॉर्म कर देता हूँ। मैंने कंट्रोल F9 किया और इसने मेरी वर्किंग को उसी तरह से यहाँ पर शो कर दिया। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।